हाय लवली टीचर्स। तो आपके लिए क्लास का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक या सब्जेक्ट कौन सा होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएस, बताइएगा। मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है या सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक जो होता है वो होता है एक बच्चे को समझना। क्लास में ना हर बच्चा अलग होता है और उस हर अलग बच्चे के पीछे ना उसकी खुद की एक स्टोरी होती है। एक बच्चा है जो बहुत नॉटी है, जो सिर्फ एक ही बच्चा पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके रख देता है, जो आपको टॉपिक क्लास में आगे बढ़ाने नहीं देता। एक बच्चा है जो बहुत रिजर्व है जो बोलता ही नहीं है। एक बच्चा है जो टाइमली होमवर्क कर लेता है और एक ऐसा है जिसको आपको अपने साथ बिठा के करवाना पड़ता है होमवर्क या राइटिंग वर्क, फिर भी वो नहीं करता। तो धीरे धीरे मैंने ये चीज़ समझी कि हर एक बिहेवियर के पीछे एक स्टोरी होती है और हर बच्चे को हम पनिशमेंट देके एक राइट ट्रैक पे नहीं लेके आ सकते। अगर हम एक बच्चे को कहते हैं ना कि सुधारना है, तो हमें पहले उसकी स्टोरी जाननी पड़ेगी कि बैकग्राउंड क्या है उसके इस बिहेवियर के पीछे, और उस बैकग्राउंड स्टोरी को जानने के बाद फिर हमें उसके साथ वो रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है। तब जाके वो बच्चा एक ना, जो कहते हैं कि एक बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया किसी टीचर की वजह से, वो इसी वजह से होता है। पेरेंट्स भी कभी आपको बोलते होंगे कि जब से आपके कांटेक्ट में आया मेरा बच्चा चेंज हो गया, इन अ पॉजिटिव वे। तो इसीलिए होता है कि वो टीचर ने उस बच्चे को समझा है, उसके स्टोरी को समझा है, उस बच्चे को ऑब्जर्व किया है और समझा है, जाना है कि एग्जैक्टली उस बच्चे की नीड क्या है। किसी बच्चे को ना सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए होता है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसको जस्ट एक छोटा सा अप्रिसिएशन चाहिए कि मैम या सर ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी तारीफ़ की, बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपसे गाइडेंस चाहिए होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ आपके साथ सेफ फील करना चाहते हैं कि मेरा टीचर है ना मेरे पास, तो कुछ नहीं होगा, या उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना तो वो अपने मैम या सर को ही सबसे पहले शेयर करेगा। तो वो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसको फील होती है अपने टीचर से। कुछ बच्चे हैं जिनको ये चाहिए कि बस टीचर कैसा भी हो आके ना अच्छा पढ़ा जाए, जो टॉपिक लिखा है ना वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। और जब हम बच्चे को उसके मार्क्स से जज ना करके उसके बिहेवियर से या उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी से उससे एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट करके जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे का और धीरे धीरे पूरी क्लासरूम का ना एक ऑरा चेंज हो जाता है। और यही हमें करना है, क्योंकि टीचिंग सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना या अपना सब्जेक्ट अपने चैप्टर्स पढ़ा के आना नहीं है, क्योंकि वो बच्चा खुद भी कर लेगा। अब तो बुक्स भी इतनी इजी लैंग्वेज में आने लग गई कि शायद सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए बच्चों को टीचर की ज़रूरत नहीं है। और टीचर की नीड होती है कि वो बच्चे को ऑब्जर्व करके उसको ओवरऑल ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो उस पर फोकस करे। बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस हमें कहाँ और किस लेवल तक हमें उसका उठाना है, उसका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें भी टीचिंग में आती है। क्योंकि यकीन मानिए, और ये एज अ टीचर हम सबको ही पता होगा कि सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए, बुक्स का ट्रांसलेशन करने के लिए उसे टीचर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो यूट्यूब पे भी कर लेगा, वो गूगल की हेल्प ले लेगा। तो हमें बच्चे की स्टोरी को जानना है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है कि अगर वो एक ख़राब बिहेवियर भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इनिशियली पॉसिबल नहीं हो पाएगा सब बच्चों के लिए, बट धीरे धीरे जब हम ऑब्जर्वेंट हो जाएंगे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। फिर हम बहुत जल्दी ना बच्चों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देंगे, हम सीख जाएंगे। और एक बार अगर बच्चे आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गए ना, तो कहते हैं ना कि आजकल तो पिटाई भी बंद है, आप बच्चों को मार नहीं सकते। कभी आपने बच्चे पे हाथ भी उठा देना, बच्चा बुरा नहीं मानेगा। तो एक वो लेवल तक हमें लेके जाना है अपने कनेक्शन को बच्चों के साथ। मैंने कहीं पिटाई करनी है, बट मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि जैसे बच्चा घर पे मार खा लेता है अपने पेरेंट्स की, और ऐसा नहीं होता वो घर छोड़ के चला गया दोबारा उनसे कभी बात नहीं करेगा, दोबारा अपनी माँ से जाके चिपक जाएगा कि मम्मा सॉरी। जस्ट लाइक दैट, कि एक बार वो इमोशनल बॉन्ड बन गया ना बच्चों के साथ, फिर आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो। आप जो कहोगे ना बच्चे करेंगे। बेटा होमवर्क चाहिए, करेंगे। बेटा कल टेस्ट है, याद करना है, करेंगे। तो करते हैं। मैं ये नहीं कह 100% करने लग जाएंगे, बट हाँ, अगर हमने 100% पे वर्क कर लिया तो 100% भी कर लेंगे। तो आपकी क्या स्टोरी है, आपने किस बच्चे के साथ कैसे इमोशनल बॉन्ड डेवलप करके उसकी लाइफ, उसकी बिहेवियर को चेंज किया,
ये अपनी स्टोरी ज़रूर से शेयर करना। मेरे साथ हुआ है, बहुत हुआ है। एक मैं बताती हूँ स्टोरी। एक बच्ची थी जो बहुत इंट्रोवर्ट थी, किसी से नहीं बोलती थी। तो मुझे जब मैं फ़र्स्ट टाइम उस बच्ची से मिली और जब मैंने उस टाइम उसको ऑब्ज़र्व किया, मुझे फ़ील हुआ कि बड़ा एरोगेंट टाइप की बच्ची है, मतलब बहुत एटीट्यूड है ना। तो इस टाइप में, मतलब बच्चों के लिए वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बट जिसमें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आपको बता रही हूँ। बट वो बच्ची ना आर्ट में बहुत अच्छी थी, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट और ये स्केचिंग ये सब बहुत अच्छा था। तो मैंने एक बार, उसने ऐसे मुझे दिखाया उसकी फ्रेंड ने, और वास्तव में बहुत अच्छी थी। तो मैंने उसकी तारीफ़ कर दी और अप्रिशिएट किया, और सिर्फ एक अप्रिसिएशन से ना वो बच्ची का कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड हो गया कि वो जब भी कोई नया स्केच बनाती ना, वो सबसे पहले आके मुझे दिखाती, मैम मेरा न्यू स्केच। बीच बीच में कभी मैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए टॉफीज़ दे देती थी। तो अब वो बच्ची ना इमोशनली मुझसे इतना जुड़ गई है कि उसको कुछ भी इशू होगा ना, वो आके मुझसे शेयर करती है, मैम ये प्रॉब्लम है, बताओ ना कैसे करूँ। तो ये चीज़ होती है कि कुछ बच्चों का ना आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनका सिर्फ आपसे अप्रिसिएशन चाहिए कि मैम ने ज़रा सी भी तारीफ़ कर दी ना, तो बच्चे बस वहीं फ़ैन हो जाते हैं मैम के, यार यही मैम सबसे अच्छी, यही सर सबसे अच्छे हैं। तो वो हमें देखना पड़ता है कि किस बच्चे की क्या नीड है। तो आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना कि आपसे कौन सा बच्चा किस तरीके से कनेक्टेड है और कैसे आपने बच्चों का बिहेवियर चेंज किया इन अ पॉजिटिव वे। तो ज़रूर से शेयर करना कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।